हिस्ट्री का विभाजन पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 12 का बेसिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बेसिक हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का विभाजन। पिछले क्लास में हम लोग जान लिए थे कि हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आज के क्लास में वो हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री का विभाजन कैसे किया गया, किस तरह से इतिहास को बांटा गया है। तो जनरली हुआ इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा आता है प्राक इतिहास, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। एक आता है आद्य इतिहास, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और एक होता है वो ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्ट्री कहते हैं। देखो, प्राक इतिहास किसको कहते हैं? प्राक इतिहास वैसे इतिहास को कहते हैं जिस समय हम लोग को ना तो पढ़ना आता था और ना ही किसी लिपि को पहचानना आता था। मतलब कि जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लिखित इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय हम लोग को पढ़ने ही नहीं आता था। तो वैसा इतिहास का कोई लिखित इतिहास नहीं है, वो तुम्हारा आएगा किस इतिहास में? हुआ प्राक इतिहास में। क्यों लिखित इतिहास नहीं था? क्योंकि उस समय जो भी इतिहासकार थे उसको पढ़ने लिखने नहीं आता था, लिपि का नॉलेज नहीं था। दूसरा आता है आद्य इतिहास। देखो, आद्य इतिहास क्या है? इस इतिहास का लिखित इतिहास तो है, लेकिन इस लिखित चीज को हम लोग नहीं पढ़ पाते। हमारे जो इतिहासकार है अभी के समय के, वो इतिहासकार इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं। वैसे इतिहास को हम लोग कहते हैं आद्य इतिहास। इसी इतिहास में हम लोग वो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, इस सब चीज के बारे में इसी इतिहास में पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा 12th क्लास का पहला चैप्टर जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो माना जाता है वो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। 15-20 नंबर का पूछता है हर एक साल इस चैप्टर। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो तुम्हारा इसी इतिहास से शुरू होगा। उसके बाद तुम्हारा लास्ट आता है वो ऐतिहासिक काल। वह समय जिसका लिखित इतिहास भी है और हमारा इतिहासकार उसको पढ़ने में भी सक्षम है। वैसे इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? वो ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ये जो ऐतिहासिक काल है, इसका समय कितना माना गया? वो 600 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक का जो वर्तमान इतिहास है, ये तुम्हारा ऐतिहासिक काल में बताता है। देखो, ये जो प्राक इतिहास है ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये 11th की सिलेबस में है। क्लास 11th में इस चीज को पढ़ना था, प्री हिस्ट्री को। हमें क्लास 12 में जो पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है? वो आद्य इतिहास से पढ़ना है और इस चीज को पढ़ना है। तुम्हारा पहला स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से? वो हड़प्पा सभ्यता। देखो, तुमको भी हम बताए थे कि वो प्राक इतिहास वैसे इतिहास को बोलते हैं, प्री हिस्ट्री वैसे हिस्ट्री को बोलते हैं, कोई लिखित नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो इसका जो समय माना जाता है जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव ने आग का खोज किस तरह से किया था। इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। आदि मानव किस तरह जिंदगी जिया करते थे, वो सब जो हिस्ट्री होगा वो किस हिस्ट्री में आएगा? वो प्राक इतिहास में आएगा, प्री हिस्ट्री के अंदर आएगा। उसके बाद जो आद्य इतिहास काल है, प्रोटो हिस्ट्री है, उसका समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। और जो लास्ट का ऐतिहासिक काल है, जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री जो आता है, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक का जो समय है वो आता है। अब देखो, फिर जो तुम्हारा ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक प्राथमिक इतिहास कर दिया गया, मध्यकालीन इतिहास कर दिया गया और आधुनिक इतिहास में बांट दिया गया। प्राचीन इतिहास किसको बोलेंगे? वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 7 से 12 ईस्वी तक का जो समय होगा वो तुम्हारा प्राथमिक इतिहास कहलाएगा। 712 से 1707 तक का जो समय होगा वो मध्यकालीन इतिहास कहलाएगा। और 1707 से लेकर 1947 तक का जो समय होगा वो तुम्हारा आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाएगा।